नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज से हम लोग शुरू करेंगे स्पेशल बिहार की कक्षा है और ये बिल्कुल ही देखिए शुरू से होगा। ठीक है, जीरो लेवल से यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, अर्थात सबसे पहले आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू रूप से। ये नहीं कि हम लोग हिस्ट्री करा रहे हैं तो बीच बीच में जियोग्राफी ला दी, वैसे नहीं चलेगा। बिल्कुल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, बिल्कुल यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और वर्तमान में देखिए स्पेशल बिहार की अगर बात किया जाए तो बीपीएससी में अगर देखा जाए तो हर साल ऑन एन एवरेज 20 प्लस प्रश्न यहाँ पे आ ही रहा है। तो अब इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं और बहुत आसान भी होता है स्कोरिंग करना। यहाँ से बहुत सारे कुछ तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अगर आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं तो आसानी से यहाँ पे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कटअप जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है कि यहाँ पर आपको एज पूरी तरीके से लेना ही पड़ेगा। तीसरी बात करें यहाँ पे कि कितनी क्लास लगेगी, तो देखिए अभी तो टारगेट मेरा यही है कि 15 से 20 ठीक है क्लासेज में पूरी तरीके से इस स्पेशल बिहार को थ्योरी प्लस एमसी के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट कर दूँ। टाइम की अगर बात करूँ तो टाइम आप लोग नीचे ठीक है कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको कब चाहिए, सुबह में चाहिए, शाम में चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया जाएगा। और ये बाकी जो अन्य जो एग्ज़ाम है यहाँ पे, जैसे ठीक है बीपीएससी के साथ साथ बिहार का एसआई एग्ज़ाम काफ़ी फेमस है, एसएससी का ठीक है जो एग्ज़ाम है अभी ठीक है जस्ट उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो उन सारे एग्ज़ामों के लिए बिहार का ये जो टॉपिक है काफ़ी रेलिवेंट है। ठीक है, अगर बाकी अन्य एग्ज़ामों की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको देखिए, इसको ठीक है छोड़ के खतरा मोड़ लेने का कोई ठीक है इरादा मत रखिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और पीडीएफ पूरा का पूरा इस टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। कोई क्यूरी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिफाइन करते हैं, और सिलेबस को डिफाइन करने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि पिछले 4-5 सालों में किस किस सेगमेंट से बीपीएससी के द्वारा कितना यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिचय, उसके बाद इतिहास है, भूगोल है, उसी तरीके से राजनीतिक है, उसी तरीके से यहाँ पे अर्थव्यवस्था है। अब चलिए एक एक सेगमेंट को हम लोग देखते चलते हैं, एनालिसिस करते चलते हैं यहाँ पे कि किस किस सेगमेंट से कितने कितने प्रश्न आ रहा है, और उन टॉपिकों को भी देखते हैं ठीक है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी यहाँ पे रिलेवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिचय में। परिचय में अब जनरली इस बिहार को बारे में ठीक है पूरा का पूरा हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सारे दृष्टिकोण से ठीक है एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कितने बार ठीक है एकाध प्रश्न पूछने की संभावना होती है। देखिए कितने बार पूछ लेता है कि बिहार का ठीक है अक्षांशीय स्थिति बताइए, देशांतरीय स्थिति बताइए। तो जब ऐसे प्रश्न आएगा तो बेसिक आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी एरिया भी इसका पूछ लेता है पूरे के पूरे बिहार का। तो बहुत जो कॉमन जो होगा, जो बेसिक जो प्रश्न होता है ठीक है इस परिचय के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री में 62वां में यहाँ पे 6 प्रश्न आया हुआ है, 63वां में 9 प्रश्न है, 64वां में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ठीक है लगभग यहाँ पे 12 के आसपास प्रश्न है, और उसके अलावा यहाँ पे 66वां में लगभग 5 प्रश्न है। ऑन एज एवरेज अगर निकालें यहाँ पे तो लगभग ठीक है यहाँ पे जनरली आप देखेंगे कि 6-7 जो प्रश्न है, 6 से 7 प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। अब 6-7 प्रश्न का मतलब बहुत अधिक होता है, और ये सेगमेंट ठीक है जनरली देखेंगे हिस्ट्री का, तो चूँकि ये पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो इसमें ठीक है बहुत देखिए फट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये स्पेशल जो बिहार का जो है यहाँ पे कंटेंट इस तरीके से आप लोगों को समझा के प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप बिल्कुल ही ठीक है आसान तरीके से इसको आप कवर कर सकते हैं। जैसे प्राचीन बिहार है तो प्राचीन बिहार में आपको क्या जानने के लिए मिलेगा, फिर वहीं प्राचीन बिहार में ठीक है जैसे कि पूरे पूरे भारत के बारे में जानते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ठीक है, नव पाषाण काल। अब हड़प्पा सभ्य में तो चूंकि बिहार में कुछ डेवलप इधर हुआ नहीं है, उसके बाद मगध साम्राज्य से शुरू हो जाएगा, बुद्ध, जैन ठीक है, अशोक वगैरह, मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको ठीक है जानने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको ठीक है आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद मध्यकालीन बिहार यहाँ पे हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे आधुनिक बिहार हो जाएगा, समकालीन बिहार हो जाएगा, और यहाँ पे लोक कला एवं संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार को भी ठीक है हम लोग उतना ही अच्छे तरीके से देखेंगे। आधुनिक बिहार में थोड़ा हम लोग समय देना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक बिहार में बहुत अधिक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत छोटे छोटे जो तथ्यात्मक जो ठीक है चीज़ें नाम है उसको आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट होता है कि पहले से यहाँ से आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूरी तरीके से आउट है। जैसे कुंवर सिंह का जो प्रश्न है बार बार वहाँ पे ठीक है आता ही आता है एक प्रश्न, लेकिन इसके अलावा और भी जो
स्पेशल जो ठीक है बिहार से जो रिलेटेड है, जैसे किसान आंदोलन से लेकर हो गया, उसको यहाँ पे भी बेसिकली यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ही देंगे। मध्यकालीन बिहार में ही देखिए नालंदा को लेके, नालंदा को किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी वाला मामला, वहाँ से भी लगभग लगभग प्रश्न यहाँ पे आउट ही होता है। लेकिन समस्या क्या है कि हर बार आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वही प्रश्न रिपीट करेगा, देगा। आपको थोड़ा यहाँ पे करके जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में यहाँ पे रह सकते हैं, अदरवाइज रिस्क की संभावना अधिक होती है। समकालीन बिहार में क्या होगा, तो वो देखिए भारत की आज़ादी के बाद से ठीक है जो भी बिहार में चेंजेज आया हुआ है, बहुत सारे ठीक है यहाँ पे लोगों का नाम आएगा, बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट वहाँ पे ठीक है चलाया गया, बहुत सारे ऐसे ठीक है स्कीम को वहाँ पे चलाया गया जो कि ठीक है बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और बिहार को लंबे समय तक प्रभावित भी किया। तो वैसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समकालीन बिहार में देख लेंगे। और लास्ट में लोक कला संस्कृति, इसको बिल्कुल ही आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न ऑन एन एवरेज आता ही आता है। और लोक कला संस्कृति में देखिए ठीक है जो भी करेंट से रिलेटेड इशू हो जाता है इसमें, या फिर जो पुराने समय के जो बहुत सारे जो फेमस नाम है ठीक है, वैसे नामों को इसमें पूछ लिया जाता है। या फिर बहुत सारा जो लोक कला संस्कृति के रूप में जिस तरीके से बिहार में ठीक है डेवलप हुआ है, चाहे आप ठीक है मधुबनी चित्रकलाओं के लिए ले लीजिए, ऐसे ठीक है पटना कलम चित्रकला को ले लीजिए, तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। कोशिश करूँगा कि ये पूरा सेगमेंट ठीक है 5 से 6 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सेक्शन है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी का कितना अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए 62वां में 10 प्रश्न, 63वां में 6 प्रश्न, 64वां में 10 है, 66वां में 8 है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो लगभग ठीक है 8 से 9 प्रश्न यहाँ पे जनरली यहाँ पे पूछ ही रहा है। तो 8 से 9 जब प्रश्न पूछ रहा है तो आपको एरिया चूँकि यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी होता था कि किस एरिया से सबसे अधिक प्रश्न आ रहा है। तो चलिए थोड़ा इससे भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौगोलिक संरचना को लेके, बेसिक चीज़ों को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जलवायु, यहाँ से एक आध प्रश्न बनने की संभावना होती है। अपवाह तंत्र, पूरा का पूरा बिहार में जो नदियों का जो जाल है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। एक प्रश्न तो मान के चलिए देगा ही देगा। अगर एग्जामिनर ठीक है बहुत खुश है बिहार से तो 2 प्रश्न भी यहाँ पे दे सकता है। तो अपवाह तंत्र की ठीक है पूरे बिहार की नदियों को हम लोग ठीक है 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसी तरीके से मृदा है, मृदा को लेकर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आप विगत ठीक है कुछ सालों के प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो जनरली यहाँ पे पूछ दिया जाता है कौन कौन से मृदा किस एरिया में पाई जाती है। उसी तरीके से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसका संबंध पूरी तरीके से दक्षिणी बिहार से हो जाता है। अब दक्षिणी बिहार में गिने चुने क्षेत्रों में जो खनिज संसाधन थोड़ी भी मात्रा में मिलता है तो उसको बिहार ठीक है पूछेगा ही पूछेगा। उसको तो दिखाना है कि बिहार में मिलता है तो यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। उसी तरीके से उद्योग के नाम पे तो बिहार में कोई इतना बड़ा उद्योग है नहीं, जो भी छोटी मोटी उद्योग है उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं रह जाता है, लेकिन हम लोग इसे भी देखते चलेंगे। उसी तरीके से जनगणना है, बिहार का जनगणना और साथ में भारत की जनगणना, और इसमें बिहार की जनगणना पूरी तरीके से जीत जाती है, क्योंकि जनगणना से देखेंगे तो 1 से 2 प्रश्न, आधार वही होगा 2011 का सेंसस। उस 2011 के सेंसस में 1 से 2 प्रश्न जनरली आप देखेंगे तो यहाँ से पूछा ही जाता है कि भाई कौन सा स्टेट सबसे ठीक है मैंने कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे शिक्षित राज्य है, कहाँ पे लिंग अनुपात सबसे कम है, ऐसे ठीक है घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपको एक क्लास में पूरी इस सेंसस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद से सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि जो बिहार का उत्तर वाला जो भाग है वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है या फिर बहुत पहले ठीक है चल गया है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना होती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपदा प्रबंधन हो गया, वन्य एवं वन्य जीव, ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में दक्षिणी बिहार में या फिर उत्तरी बिहार में लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें, वहाँ पे ठीक है उससे संबंधित प्रश्नों को बनाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन का एरिया हो जाएगा, परिवहन एवं संचार हो जाएगा। पिछले बार पूछ लिया था NH रोड को लेकर, नाम को लेकर यहाँ पे पूछ लिया जाता है। आप कैसे ठीक है इतना रिस्क लेकर आप जा सकते हैं एग्जाम में, आपको देख के जाना ही पड़ेगा पूरी तरीके से। पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, ये तो बिहार में जनरली अगर आप बिहार के तो बचपन से बहुत सारे नामों को इसमें सुनते ही आ रहे होंगे। भाषा एवं साहित्य को लेके किस प्रकार से ठीक है जो क्षेत्रीय जो भाषाएं जो बोली जाती है बिहार में लेके उसकी उत्पत्ति को लेके ठीक है यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। पर्व मेले महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर खुश होगा तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे जनरली दे ही देगा, क्योंकि बिहार में इतना बड़ा ठीक है एरिया, इतना बड़ा ठीक है
रीति रिवाज, धार्मिक महोत्सव, पर्व मेले, ठीक है, ये सब आम बातें हैं बिहार में। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसे भी हम लोग कवर करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अधिक, ठीक है, चैलेंज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी को थोड़ा बहुत भी अगर आप कवर किया होगा तो इसको तो आप लोगों ने राज्यों के लेके, ठीक है, राज्य में जो भी विधानसभा, विधान परिषद या फिर जो भी एक जो अप्रोच होता है बिल को लेके, ठीक है, बेसिक जो कानून को लेके, तो आप लोगों को वहाँ का आइडिया जरूर लग ही गया होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे कि बीपीएससी 62वां में 3 प्रश्न है, 63वां में 1 प्रश्न है, 64वां में कुछ भी नहीं है, 66वां में यहाँ पे 3 प्रश्न को पूछा गया है। अब ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ से पूछा जा रहा है, तो वो प्रश्न देखिए बिहार से संबंधित, ठीक है, एरिया को ही शामिल करके पूछा जा रहा है। अब प्राचीन बिहार में राजनीति की स्थिति, थोड़ा बहुत इसको हिस्ट्री से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राचीन गणराज्य का जो, ठीक है, अवशेष मिलता है लिच्छवी गणराज्य में हमें देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा एक बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग आगे आएंगे कि वर्तमान बिहार राज्य का गठन, बिहार की शासन व्यवस्था, जो कि अभी वर्तमान में, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, 2021 में बिहार दिवस भी मनाया गया है, तो भाई उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से विधानसभा हो जाएगा, बिहार में न्यायपालिका सिस्टम, प्रशासनिक संरचना हो जाएगा, बिहार में स्थानीय स्वशासन, पंचायती व्यवस्था को लेकर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सारे क्षेत्रों से प्रश्न पूछा ही जाता है। उसी तरीके से बिहार में नगरीय स्वशासन हो जाएगा, विभिन्न राज्य स्तरीय आयोग एवं निकाय हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि, ठीक है, बिहार में अगर सेंटर का एग्जाम हो रहा है, स्टेट का एग्जाम हो रहा है, तो उसके साथ साथ पंचायतों का भी वहाँ पे, सॉरी एग्जाम नहीं, मैंने वोटिंग हो रहा है वहाँ पे, तो पंचायतों का भी वहाँ पे वोटिंग हो रहा है, ठीक है। अब वो कौन करवा रहे हैं वहाँ पे, किसके किसके द्वारा वहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, कौन कौन उसमें अधिकारी होते हैं, जो पद होता है उसको लेकर भी यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद, ठीक है, बाकी का जो अन्य जो है इसमें आप देख पा रहे हैं, छूटा जो भी छूटा होगा, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था का सेक्शन है बिहार को लेके बहुत अधिक इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी, ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक हैं जो कि कटअप को और अधिक यहाँ पे बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन को लेके। ये पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित जो भी आर्थिक नियोजन होगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा बजट का एरिया। बजट का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, बजट की अगर बात करें यहाँ पे तो यहीं से 1 से 2 प्रश्न जनरली आप देखेंगे तो बनने की संभावना यहाँ पे होती ही होती है। तो बजट में, ठीक है, जो भी करेंट बजट होगा उसको आपको अपडेट करके यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको अपडेट पूरी तरीके से करवा दूंगा। अब यहाँ पे लास्ट जो सेक्शन है प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, एक प्रश्न तो यहाँ पे मान के चलिए ये प्रमुख व्यक्ति बहुत ही एरिया कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये पूरा का पूरा करंट से अगर इसको कोरिलेट करके करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। करंट में जो भी, ठीक है, एक बड़ा जो व्यक्तित्व है, चाहे वो समाज सुधारक हो गया, राजनीति के लिए हो गया, ठीक है, या फिर कोई आर्ट एंड कल्चर में, फिर कोई बहुत ही टॉप लेवल का काम किया होगा, ठीक है, या फिर पहले जो, ठीक है, करके, ठीक है, गया होगा, वैसे लोगों के यहाँ पे नाम पूरी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से मान के चलिए। तो कुल मिला के यही है मामला कि देखिए अब बीपीएससी का डेट आ गया है, 30 अप्रैल 2022 को संभावित है, और 15 से 20 दिन अगर मेरे साथ आप इसी वे में एफर्ट लगाते हैं तो वो स्पेशल बिहार जो है आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रश्नों को आप करने की स्थिति में होंगे, कहीं से कोई आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी अगर अन्य टॉपिक छूट जा रहा है तो नीचे आप, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। एंड चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद।